श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उपासना का तात्पर्य है निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट का दर्शन करना। जैसे हम बाजार में जाते हैं और वहां से भगवान की एक मूर्ति को खरीद के लाते हैं, तो कैसे खरीदते हैं? ये भगवान कृष्ण की मूर्ति कितने की है? 51,000 रुपये। 51,000। हम 51 रुपये देंगे और फिर बड़ी खिंचाई करके भाव करके फिर 5,001 में ले आए। आने के बाद उसको हमने अपने मंदिर में रखा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी और अब उसको हम मूर्ति के रूप में नहीं देख रहे, अब हम उसको देख रहे हैं भगवान के रूप में। जब दुकान में गए थे तब उसको देख रहे थे एक मूर्ति को खरीदना है इस दृष्टि से। जहां हमने अपने मंदिर में लाए उसको रखे तो वह अब भगवान के प्राप्ति का आलंबन बन गया है। और जब हमारे अंतःकरण में किसी भगवान के विग्रह के प्रति आदर और सम्मान होता है, उस समय लाभ किसको होता है? वो मूर्ति को या हमको? लाभ हमको होता है। मूर्ति के ऊपर चाहे आप फूल की माला चढ़ावे चाहे कुछ ना चढ़ावे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमको। और हमको फर्क कब पड़ेगा? जब हमारे अंतःकरण में उस भगवान के विग्रह के प्रति आदर होगी और श्रद्धा होगी, तभी ना। जब आदर श्रद्धा नहीं होगा तो हम जाकर के उसी मूर्ति को तोड़ डालेंगे। इसका पूरा इतिहास आपको मालूम है, क्योंकि हमारे मन में आदर नहीं है। तो इससे सिद्धांत क्या निकला? सिद्धांत ये निकला कि हमें यदि इस जगत में शांति, मौज, प्रेम, आनंद इसका अनुभव लेना है तो हमारे अंतःकरण में नित्य निरंतर आदर की भावना बनी रहनी चाहिए। देखो, जैसे हम आए यहां, हम आने के पहले पोल्ट्री फार्म चल रहा था, कॉक। जैसे हम आ गए पोल्ट्री फार्म स्विच ऑफ, सबके सब तुरंत शरीर बन गए, समझ जाएंगे। यही बात दूसरा व्यक्ति आने से होती है क्या? नहीं। कारण क्या है? स्वामी जी के प्रति हमारे मन में आदर है, प्रेम है, श्रद्धा है, इसीलिए वो हमारे सामने आ गए तो अपने विचारों में, अपने व्यवहार में, अपने वाणी में, सब में एकदम परिवर्तन आ जाता है ना। देखो, तो इसमें महत्व किसका है? महत्व स्वामी जी का नहीं है, महत्व मूर्ति का नहीं है, महत्व है आपके अंतःकरण में जो आदर है उसका महत्व है। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में आदर नहीं होगा वो विवेकानंद के जैसा खड़ा रहेगा। देखो, तो जिसके मन में आदर होगा वो तुरंत झुक करके अपने आप को समर्पित करेगा। इसीलिए यह एक बहुत बड़ी वस्तु है कि हमारे अंतःकरण में हमेशा सबके लिए आदर बना रहे। ऐसा किसी को अनुभव आता है क्या? हम गए भगवान के मंदिर में और इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया,
नहीं, क्योंकि भगवान के सामने खड़े हो गए, अंतःकरण में आदर की भावना जागृत हो गई, और जहां हृदय में आदर निर्माण होता है वहां आनंद होता है। देखो, इसीलिए हम किसी को आदर देते हैं, तो जिसको आदर देते हैं उसको लाभ नहीं होता, जो आदर दे रहा है उसको लाभ होता है। एक बार की बात है, हम कहीं थे, बद्रीनाथ जा रहे थे, रास्ते में एक स्थान आता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग, और हम लोग बस में जा रहे थे। तो वहां रुके चाय पानी के लिए, हम भी उतरे बस से थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, और वहां एक पेड़ पत्थर था, पत्थर पर बैठे साईं बाबा की पोज में, एक टांग ऊपर एक टांग नीचे बैठे। तो अपने हिंदुस्तानी लोग लाल कपड़े देख लिए, बाबा जी को देख लिया, फ्री में है, ठोको नमस्कार, शुरू हो गया। एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, पूरी की पूरी लाइन लग गई कि हाँ वहां से कितने बसें आती है। तो जब ऐसा हुआ तो हमारे साथ एक डॉक्टरनी थी, अंग्रेज, हिंदुस्तानी थी, अंग्रेज इसलिए कि अंग्रेजी बोलती थी। तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी, आपको इतने लोग नमस्कार करते हैं, आपको कैसे लगता है? तो मैंने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जो अगला व्यक्ति नमस्कार करने आने वाला था, रुको, तो रुक गया, और फिर मैंने इस डॉक्टरनी अम्मा को नमस्कार किया और कहा, देखो ये मेरी माँ है। अब माँ के सामने बच्चे को नमस्कार करना चाहिए क्या? नहीं महाराज, मैंने कहा माता जी को नमस्कार करो। पूरी की पूरी लाइन लग गई, और मैं अपना चाय का प्याला लेकर के घूमने चला गया। नाउ शी इज फिट, शी कांट मूव फ्रॉम देयर। देखो, और ऐसा जब होता रहा, और फिर हम लोग निकले तो मैंने देखा अब ये महाकाली मुझ पर बाउंस करने वाली है। तो मैं उसको नजर चुकाता रहा, इधर जाके बैठा, उधर जाके बैठा। स्वामी जी, मुझे आपसे बात करनी है। हमने कहा मुझे आपकी बात सुननी नहीं है, ये मालूम था क्या आने वाला है, मुल्क मैदान। तो उसने कहा कि स्वामी जी, मुझे मालूम नहीं आप कितने शैतान हो। हमने कहा ये आपका दोष है, मेरा दोष नहीं। आपने क्यों मुझे इतना कैसे लगा मुझे, क्यों आपने ऐसा किया? हमने कहा अम्मा, तुमने प्रश्न पूछा था ना, इतने सारे लोग नमस्कार करते तो कैसा लगता है? तो लगा। देखो, जब हम किसी को आदर देते हैं ना, तो उसका प्रभाव हम पर होता है। जिसको आदर देते उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपने खाना खाया तो पेट किसका भरेगा? आपका भरेगा। इसी प्रकार से आपने यदि किसी को आदर दिया तो उसके द्वारा लाभ आपको होगा। इसीलिए जगत में सबके साथ रहते समय इस सिद्धांत को हृदय में धारण करके रहना माने भगवान की भक्ति करना। भगवान के भक्ति का लक्षण बाहर का आडंबर नहीं है। जैसे भगवान के भक्त कैसे होते हैं, पूरा एक मेकअप होता है ना, लाल पीले कपड़े होंगे और भिन्न प्रकार के चिन्ह होंगे, फुल स्टॉप, नहीं तो यू टर्न, नहीं तो रेलवे लाइन, नहीं तो बिजली के खंभे। इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद दुनिया भर की मालाएं, तुलसी माला, रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला और वैजयंती माला, नो एंड टू दैट।
और इतना करने के बाद अब हम भक्त बन गए। भगवद गीता में कहीं भी भक्त के लक्षणों में इसका वर्णन नहीं है। इसका मतलब है हम इसको करें नहीं, हाँ इसको करो, इसके करने में कोई नुकसान नहीं है। ध्यान से सुनना, ये बाहर का जो है सब करना है, लेकिन बाहर के मेकअप के साथ साथ अंदर का भी सौंदर्य जीवन में प्रकट नहीं हुआ तो हम ही भगवान के नाम को बदनाम करने वाले हो जाते हैं। देखो, यदि हम अपने को भगवान के भगत कहे और हमारा व्यवहार ऐसा होवे कि अगला कहे कि भगवान के भगत जो होते हैं ना बड़े खराब होते। एक इसके बारे में आपको बात बताऊं, कलकत्ते की बात है, हम कहीं रहते थे तो वहां एक बुढ़ाऊ रहते थे, तमिलियन बुढ़ाऊ, उनके साथ हमको रहना था। उस समय हम जवान थे और हमारे साथ प्राइमरी में कोई लड़का पढ़ता होगा, हमको याद नहीं। उसको कैसे पता चला कि मैं उसका क्लासमेट हूं और मैं बाबा जी बन गया हूं, और वो बन गया था कि मिलिट्री में बड़ा कोई अफसर, कर्नल, ब्रिगेडियर जो भी हो, बड़ा बन गया। तो वो मुझे मिलने को आया और उसने पूछा ऐसे ऐसे कि हाँ है, बैठो। और ये बुढ़ाऊ ने जो शुरू कर दिया नॉन स्टॉप उससे बोलना, 2 घंटे तक उसका सर खा लिया। फिर उसने कहा कि मुझे अभी जाना है, मुझे उनसे मिलना था। वो है क्या? हाँ है, आई वॉज इन द नेक्स्ट रूम, लेकिन मुझे बुलाया नहीं। बोले ऐसा मुझे चलना है, अभी चलो, आई हैव टू गो फॉर माई वर्क। और जब नीचे उतर रहे थे हम स्टेप से, तो उसने मुझे पूछा कि तुमने वही पढ़ा है क्या जिस बुढ़ाऊ ने पढ़ा था? हाँ। बोले मैं कसम खाता हूं मैं कभी वेदांत का अध्ययन नहीं करूंगा। देखो, माने हम यदि भगवान के भक्त बने और वाणी में कड़वाहट हो, यदि हम भगवान के भक्त बने और दूसरों को कष्ट देवे, यदि हम भगवान के भक्त बने और हम अनेक लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दे, तो ये भगवान का भक्त होने से भगवान को हम बदनाम कर रहे हैं। देखो, इसीलिए भगवान अपने भक्तों के बारे में भगवद गीता में बताते हैं अनेक बातें। उसमें से एक बात हमको बहुत पसंद है। कहते हैं यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते जयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यस्य च मे प्रियः। जिसके कारण किसी को भी विक्षेप नहीं होते और जो किसी के कारण विक्षेपित नहीं होता, कारण क्या है? उसके हृदय में सबके प्रति आदर है, प्रेम है, सम्मान है। ऐसा मेरा जो भक्त है उसको मैं प्यार करता हूं, वो मेरा प्यारा होता है। अब देखो, भगवद गीता में 700 श्लोक है। किसी भी एक श्लोक में आप देखो, कहीं नहीं मिलेगा कि भगवान के भक्त का मेकअप क्या होता है। हमको निर्माण करना है अपने हृदय का। भक्ति के द्वारा बाहर के जगत में व्यवहार करते समय अपने हृदय का निर्माण यदि नहीं हुआ पीने की आदत ही पड़ गई है। यदि हमारे हृदय का निर्माण नहीं हुआ तो हमने भक्ति का केवल मजाक उड़ाया है। अब यदि ये बात भक्ति की समझ में आ गई हो तो एक स्टेप आगे चलते हैं कि हमारे अंतःकरण में सबके प्रति आदर होने के लिए क्या होना चाहिए। देखो, उसके अनेक तरीके हैं, हम 2-4 तरीका विचार करेंगे। जब हम किसी में कोई श्रेष्ठता देखते हैं, कोई बड़ी वस्तु देखते हैं, तो उसके प्रति हमारे मन में आदर होता है।
भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा। जहां जहां आपको कोई विशेषता दिखती है, वह विशेषता के रूप में मैं प्रकट हो रहा हूं। ये सिद्धांत है। अब हर एक में कोई ना कोई विशेषता देखो, भाई यही भक्ति की साधना है। और ये विशेषता दिखाने के लिए भगवान 7वें अध्याय में 15 उदाहरण देते हैं, एक नहीं दो नहीं, 15 उदाहरण। शुरू करते हैं, रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ऐसा करके वो 15 उदाहरण देते हैं। और है 2-4 आगे श्लोक। तो पृथ्वी में जो गंध है वह मेरा प्राकट्य है, सूर्य में जो तेज है वो मेरा प्राकट्य है, प्राणियों में जो जीवन है वो मेरा प्राकट्य है, वेदों में जो ओम है प्रणवः सर्ववेदेषु वह मेरा प्राकट्य है, शब्दखे आकाश में जो भी शब्द है वह मैं हूं। इस प्रकार से भगवान ने हमको ट्रेनिंग दिया है। ट्रेनिंग में क्या करते हैं, 2-4 उदाहरण देते हैं, उसके बाद फिर आप होमवर्क करो। एक बार एक स्कूल में टीचर ने पढ़ाया 1 + 1 = 2। अंडरस्टूड? यस। दूसरा एग्जाम्पल, 11 + 11 = 22। समझ में आ गया? आ गया। फिर तीसरा एग्जाम्पल, 111 + 111 = 222। समझ में आ गया? क्लियर एवरीबडी? क्लियर। होमवर्क 8 + 9, दूसरा होमवर्क 27 + 56, तीसरा होमवर्क 222 + 817। दूसरे दिन गए स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने नहीं किया था। किसने नहीं किया होमवर्क? एक लड़के ने किया। क्यों नहीं किया? बोले सर आप बड़े चालू हो। बोले कैसे? सिंपल उदाहरण आपने कर दिया, कठिन हमको दिए। देखो, तो जब हमको शास्त्र बताते हैं थोड़ा ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उसका हमको अभ्यास करना है। और इस अभ्यास करने के पीछे सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि हमें प्रत्येक वस्तु में, व्यक्ति में कोई ना कोई श्रेष्ठता देखनी है। एक श्लोक आता है संस्कृत में, एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई औषधि का गुण ना हो। कुछ ना कुछ गुण होता है, हमको नहीं मालूम। या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई एक ना एक भी गुण ना हो, और एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जिसमें मंत्र का सामर्थ्य ना हो। आवश्यकता किसकी है? प्रयुक्ता तत्र दुर्लभा। लेकिन उसको पहचान करके उसको उपयोग में लाने वाले जो है उनकी दुर्लभता है, वो नहीं मिलते हैं। किसी में दोष निकालना हो तो तुरंत निकल आते हैं, किसी में अच्छाई देखनी हो तो बड़े कठिनाई होती है। एक बार एक विद्यार्थिनी अपने पिताजी जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उनको कहने लग गई कि पापा ये अमुक अमुक टीचर है ना, उनको निकाल डालो, बहुत खराब है। तो पिताजी सज्जन थे,
उन्होंने कहा ये टीचर के बारे में तुम जो कंप्लेन कर रही हो ना, कंप्लेन करने के पहले मुझे बताओ उनमें 10 गुण क्या है अच्छे, फिर बात करेंगे। फिर उसने शुरू कर दिया, उनका हैंडराइटिंग बड़ा सुंदर है, वो पढ़ाते अच्छे हैं, उसके बाद उनका समझाने का तरीका बढ़िया है, फिर वो हमारी सब कॉपियां पर्सनली करेक्ट करते हैं, टाइम पर आते हैं। अब किसी भी व्यक्ति के अनेक सद्गुणों का चिंतन करने के बाद दुर्गुण अपने आप ढक जाते हैं। देखो जैसे हिंदी में कहावत है ना, जो भैंस दूध देती है ना उसकी लाल भी मीठी लगती है, क्योंकि वो दूध दे रही है ना, इसलिए। इसी प्रकार से हमें इस जगत में सब में कोई ना कोई श्रेष्ठता देखनी है, तो जिसमें हम कोई श्रेष्ठता देखते हैं उसी के प्रति हमारे अंतःकरण में आदर की भावना निर्माण हो जाती है। अब यह श्रेष्ठता देखने के अनेक तरीके हैं। पहला तरीका जिसको हम कहेंगे शूद्र बुद्धि का तरीका। शूद्र बुद्धि माने क्या? ये जो शब्द है ना शूद्र, जिसका अपने देश में शेड्यूल कास्ट ट्रांसलेशन हुआ है, वह 100% गलत है। शूद्र का तात्पर्य है जो हमेशा रोता रहता है, वो शूद्र है। देखो, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदाध्यासी भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। तो जो व्यक्ति हमेशा रोता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, अब इस परिभाषा के अनुसार ले लो ना कि जो हमेशा कंप्लेन करता रोते रहता है, तो वो कौन हो गए? गवर्नमेंट सर्वेंट्स। नाम स्टॉप रोना। एक बार मैं कहीं उन्हीं की मीटिंग में गया था, तो हमने कहा भाई आप लोग इतना कंप्लेन करते हो, अल्टीमेटली व्हाट यू कैन इमेजिन, ऑल डेज हॉलीडेज एंड एवरी डे अ पे डे, इसे ठीक। कब तक कंप्लेन करेंगे? जीवन की समस्या कंप्लेन करने से हल नहीं होती। तो जो शूद्र बुद्धि वाले हैं उनके लिए ये साधना है। कौन सी साधना? कोई भी व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा हो तो वह आदरणीय होता है। देखो कितनी सहज परिभाषा है। शूद्र माने जो देहात्म भाव से जीता है वो शूद्र। तो कोई भी व्यक्ति हमसे बड़ा हो उम्र में, उसके प्रति यदि आदर करना ये सिद्धांत हृदय में रख लिया ना, तो आपके घर में रहने वाला जो नौकर है उसके प्रति भी आपके मन में प्रेम होगा, आदर होगा, सम्मान होगा। देखो दूसरी महत्व की बात, जब आप किसी को आदर देते हो ना, तो आपके मुख से अपशब्द कभी नहीं निकलेगा। आप कभी किसी को ऐसा कह सकते क्या, महात्मा जी ऐसी एक लगाऊंगा कि नहीं? यू कैन नॉट से लाइक दैट। देखो, इसीलिए पहली पद्धति, टेक्निक जिसके द्वारा हम किसी के प्रति आदर प्रकट कर सकते हैं, ये टेक्निक है। कोई भी व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा हो और आदरणीय है। अब देखो, एक हमारे मित्र है, उनके घर में वो और उनकी पत्नी दोनों ही जवान हैं और 4 या 6 बुढ़ाऊ है। तो उसके माँ बाप और उस माँ बाप के जो भाई बहन ऐसे मिलाकर के 4-6 लोग बूढ़े हैं उनके घर में, और ये पति पत्नी दोनों जवान हैं, एक छोटा सा बच्चा है। तो एक दिन ऐसी बात हुई कि हमने खाना खाया, निकले, तो उसने कहा कि स्वामी जी हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे ना। ठीक, टैक्सी से जाएंगे। नहीं 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 नहीं, स्वामी जी को टैक्सी कैसे ले जाएंगे, कार में ले जाओ। तो उन्होंने चाबी ली, बोले चलो स्वामी जी कार से जाते हैं। तो हमने कहा नहीं टैक्सी से जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं। बोले स्वामी जी नहीं, अब मम्मी ने कहा है ना कार में जाओ, तो कार में ही जाएंगे।
फिर परेशानी ये है कि अपने घर से मैंने कार पार्क करी है 1 किलोमीटर दूरी पर, क्योंकि जगह ही नहीं पार्किंग के लिए, तो वहां तक पैदल जाएंगे और फिर वहां से आपके घर जाएंगे। बोले यदि मैं उनको समझाता ना कि यहां से टैक्सी लेकर के स्वामी जी के यहाँ पहुंचना आसान है, लेकिन ये जो बूढ़े लोग होते हैं ना, ये किसी के सुनते ही नहीं, अपनी ही करेंगे। तो बोले फिर मैंने अपने जीवन में ये निर्णय ले लिया है कि इनके साथ किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट नहीं करना। ये कहेंगे ये जो खंबा है ना, इसके ऊपर चढ़ो, तो मैं चढ़ने लग जाता हूं, पाए ठीक है। बोले इससे ये फायदा हुआ कि मुझे अपने घर के बड़ों को लेकर के कोई भी विक्षेप नहीं होता, क्योंकि मन में मैंने स्वीकार कर लिया है कि एक पर्टिकुलर उम्र होने के पश्चात व्यक्ति बदल नहीं सकता। देखो, इस प्रकार से यदि हमारे अंतःकरण में कोई हमसे बड़ा है तो उसका आदर करना चाहिए। इस सिद्धांत से चलो तो आपका मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आनंद में रहेगा। देखो, उसके विरोधी उल्टा समझो, कई जगह में ये भी होता है, जो भी मां बाप कहेंगे उसका उल्टा करना, हम ऐसा ही करेंगे, और वो बेचारे करेंगे क्या बुढ़ापे में, उनको तो वहीं रहना है, फिर वो भी दुखी है और सभी पूरे घर में दुख का वातावरण है। तो एक बात हो गई, हृदय में आदर का भाव बनाए रखने के लिए जो भी हमसे वयस्क है, बड़ा है, आदर करे। दूसरी बात, कोई कोई हमसे बड़े होते हैं पैसे में, तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जिनके पास पैसे नहीं होते ना, उनके मन में पैसे वालों के प्रति बड़ी जलन, ईर्ष्या और घृणा होती है। देखो, जिस लक्ष्मी ने किसी को वरण किया है तो ये तो लक्ष्मी का और उसका है, हम क्यों जलन करें बीच में खामोखा। देखो, ये बात हमने एक बार देखी, कहीं थे हम मार्केट प्लेस में, हमारी गाड़ी कहीं पार्क कर गई थी और उसके बाद हम लोग काम कुम करके आए, जब बैठे तो गाड़ी के सामने एक किसी ने वो ढकेल गाड़ी होती है ना सामान ढोने की, वो रखी थी। तो हम लोग बैठे और हमारे मित्र ड्राइव कर रहे थे, हम बैठे साथ। एक आदमी ऐसे ही जा रहा था, कोई लेबर वगैरह होगा, तो उसको उसने कहा कि भैया जरा गाड़ी को थोड़ा हटा देना, हम निकल जाएंगे, हमको स्वामी जी को लेके जाना है। उसने देखा, हम क्यों करें, हम आपके नौकर है क्या। फिर वो सज्जन, ही वॉज ए मिलियनर, वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ, वो उठा गाड़ी से और उसने वो ढकेल गाड़ी को ढकेल दिया और प्यार से बंद करके फिर हम निकल गए। आदमी को किस चीज की अकड़ होती है भगवान जाने। देखो, ये हमारे मन में गलत धारणा है कि अमीर लोग बड़े अकड़ू होते हैं, गरीब उतने ही अकड़ू होते हैं, उनको अपने गरीबी का भी बड़ा अभिमान होता है, हम तुम्हारे जैसे थोड़ी है। देखो, इसीलिए जैसा कोई हमसे श्रेष्ठ उम्र में है तो आदर करें, कोई हमसे श्रेष्ठ लक्ष्मी में है तो आदर करें, किसी का भी अनादर करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। देखो, इसके बारे में एक बात बताओ मैं, एक हमारे मित्र एक थे बंगाली और एक थे मारवाड़ी, दोनों साथ साथ पढ़े थे बंगाल में। और हम हमारे जो मित्र थे मारवाड़ी मित्र, उनका एक बहुत बड़ा टी गार्डन था, वहां हम लोग गए, दार्जिलिंग जब जा रहे थे तब की बात है। तो इस मित्र को भी बुला लिया था, हम लोग बैठे खाना वाना खा रहे थे और उनके मित्र ने कहा कि स्वामी जी आप बताओ, आपके ये भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं। मैंने क्या हो गया, बोले देखो हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं,
यही पढ़े हैं, एक ही स्कूल में, सब कुछ साथ साथ किया। अब मैं बन गया हूं कॉलेज का प्रोफेसर और ये बन गए अपने बिजनेसमैन, इंडस्ट्री जो भी है इनका है, गार्डन वगैरह सब इनका है। अब देखो भगवान की कैसी विचित्र बात है, हमको कुछ नहीं मिलता, इसको इतना पैसा मिलता है। तो मैंने कहा टी गार्डन वाले से, महात्मा जी बताओ आपको क्या कहना है। बोले स्वामी जी आप उसको पूछो, दोनों सामने ही बैठे थे मेरे। स्वामी जी मेरे दोस्त को पूछो ये हफ्ते में कितने घंटे काम करता है। तो उसने कहा मुझे एक हफ्ते में 5 पीरियड होते हैं क्लास लेने के, और 5 पीरियड को सिखाने के लिए कितने घंटे की तैयारी करनी पड़ती है, कुछ नहीं। पहले 1, 2, 4 साल होता है, बाकी वही नोट्स डिक्टेट करना है, अभी कुछ नहीं करना है। और तनख्वाह कितनी मिलती है? 30,000, बहुत बढ़िया। और बोले अब मेरी बात सुनो, मैं खाना खाता हूं तो बिजनेस लंच, मैं ट्रैवल करता हूं तो बिजनेस ट्रैवल, मैं मीटिंग में जाता हूं तो बिजनेस मीटिंग, मैं हॉलिडे में जाता हूं तो बिजनेस हॉलिडे। मेरे जीवन के 24 आवर्स में काम करता हूं। अब जो आदमी 1 घंटा भी काम न करे पूरे हफ्ते में और उसको 30,000 मिलते हैं, और मैं 24 घंटे काम करता हूं और मुझे करोड़ों मिलते हैं, तो भगवान के घर में अंधेरा कहां है? तो मैंने प्रोफेसर साहब से कहा, प्रोफेसर साहब अब आपकी बारी है, आप बोलो। देखो किसी के पास पैसा इत्यादि है तो हमें जलन नहीं कभी होनी चाहिए, उनके प्रति आदर हो, सम्मान हो, प्रेम हो। दूसरा इसका उदाहरण बताओ, ये हुआ था पंजाब में, हरियाणा में। हम जिनके यहां रहते थे वो फर्स्ट मिनिस्ट्री में होम मिनिस्टर थे सेंट्रल के, और उनके यहां हम रहते थे। लेक्चर को गए तो उनकी गाड़ी आती थी, हम सब लोग बैठते थे, लेक्चर हो गया। एक सज्जन ने लेक्चर के बाद कहा, आप तो अमीरों के यहां जाने वाले बाबा जी हो, हमारे गरीब के यहां कौन आएगा। हमने कहा ऐसे नहीं प्रभु, चलते, आप क्या चलते, अभी चलते, चलो। अभी कैसे चलेंगे, तुम जैसे ले चलो। बोले मेरा गाड़ी नहीं है ना, पैदल चलते हैं, नहीं तो रिक्शा ले लो। और हम उसको लेकर के रिक्शा में बैठे, उनके घर पहुंचे। छोटा सा घर, बैठने की जगह नहीं, छोटा। और हमने कहा देखो हमारे पास 5-10 लोग हैं, सन्यासी के साथ कमंडलू तो होता ही है, ये सब कमंडलू है मेरे। और उनके घर गए। अब उनकी पत्नी नर्वस है, ऐसा किसी के। हमने कहा अम्मा बढ़िया खाना खिलाओ, बस अब आराम से बैठेंगे, हमको काम ही नहीं दूसरा, खाना और सोना। बोले स्वामी जी ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा। हमने कहा देखो तुमने तो कहा था ना कि हम केवल अमीरों के यहां जाते हैं, अपने मन से घृणा को निकाल डालो बाबा। जिस अंतःकरण में घृणा होती है ना, वहां परमात्मा प्रकट नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मुकद्दर के अनुसार जीवन में मिलता है सुख दुख। तो दूसरा किसी को आदर देने का तरीका ये है। उसी प्रकार से तीसरा तरीका, कोई व्यक्ति हमसे बलवान हो, फिर बल उसका कोई भी रहे, शारीरिक बल रहे या उसमें ये कैपेसिटी रहे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना करके वोट ले सकता हो, कोई भी बल रहे, उसमें वो क्वालिटी है ना, तो ही डिजर्व्स आवर रिस्पेक्ट। 3 कंडीशन हो गई। अब चौथी कंडीशन, कोई हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ है, तो जो ज्ञान वृद्ध है उनके प्रति हमारे अंतःकरण में आदर सम्मान की भावना होनी चाहिए। अब ये 4 चीजों को यदि जीवन में उतार ले तो आप देखेंगे इस जगत में आपको कोई ना कोई बहाना, मौका मिल जाएगा कि जिसके कारण आप सभी का किसी ना किसी बहाने आदर सम्मान कर पाओगे।
और जहां हमारे अंतःकरण में आदर और सम्मान प्रकट हो गया, वहां हमारे अंतःकरण में एकदम शांति, और जहां शांति है वही आनंद है। अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में बहुत अशांत है, उसको कभी आनंद का अनुभव नहीं आ सकता। इस प्रकार से जब हम जगत में जीते हैं, तो जीते समय यहां ध्यान रखना है कि जगत में किसी के भी साथ व्यवहार करते हैं तो उसमें आदर की भावना होवे, और फिर ये आदर की भावना एक बार हृदय में जागृत हो गई ना, तो हम इस आदर के भाव से ही सबके साथ और सभी वस्तुओं के साथ व्यवहार करेंगे। एक उदाहरण बताऊं। एक सज्जन, ऐसे सत्संग चल रहा था, एक कमरे में बैठ करके, वृंदावन की बात है, तो एक सज्जन अपने आए, धड़ाल से दरवाजे को धक्का लगा दिया, ऐसे ही जूते फेंक दिए, सबको लताड़ते लताड़ते महात्मा जी के पास आ गए और अपना सर उनके पैरों पर पटका। भगत बोले महाराज जी उपदेश करो। बोले उठो। उठ गए। बोले वापस जाओ, पहले उस दरवाजे को जो तुमने धक्का मारा था ना, उसको नमस्कार करके माफी मांगो, और तुमने जो जूते को उल्टा सीधा फेंक दिया था उनको ठीक रखो एक साइड में और उनको नमस्कार करो, और फिर जितने को तुम लताड़ पे आए हो उन सबके चरण छुओ और फिर मेरे पास आना। देखो, सबके प्रति यदि आदर का भाव होगा ना, तो हमसे कभी भी दुर्व्यवहार नहीं होगा। अब ये देखो कितनी छोटी सी बात है, कितने घरों में जाके देखो, चप्पल जूते कहां पड़े रहते हैं, कपड़े कहां पड़े रहते हैं, बाथरूम के बर्तन कहां पड़े रहते हैं। इन छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। देखो, हम कहाँ थे, एक जगह गए थे, ये बात हमको अंग्रेजों में बहुत अच्छी लगती है। जैसे हम जब यूरोप में जाते हैं, वहां तो नौकर चाकर किसी के घर में होते नहीं, तो शाम को खाना वाना खा लिया, खाने के बाद सोने के पहले सभी का सभी किचन बर्तन साफ हो करके उनको कपड़े से पोंछ करके अपने अपने स्थान पर जाएंगे, और किचन इतना क्लीन और नीट कि वहां कुछ है ही नहीं। अपने हिंदुस्तानी किचन देखो, पूरा किचन में जैसे कि अभी अभी युद्ध हुआ है, हिरोशिमा का बम पड़ा है, और फिर दूसरे दिन जब तक के वो काम वाली नहीं आती तो ये घर वाली वहां बिल्कुल मातम बनाती है, देखो जी अभी तक वो नहीं आई, आप ही धो दो ना। देखो, थोड़ा तो जीवन में एकदम सुंदरता आनी चाहिए। ऐसा करते 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 हमको एक स्वभाव बन जाता है कि किसी भी वस्तु के साथ जो भी व्यवहार करना हो, बड़ा प्रेम से, आदर से, सम्मान से करना है। छोटी सी बात, कार में बैठने के बाद दरवाजा, अरे बाप रे, जैसे उस कार ने पाप किया है कोई। अरे, तो जब ये आदर की, सम्मान की भावना हृदय में बढ़ती जाएगी ना, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप किसी भी परिस्थिति में विक्षेप को प्राप्त नहीं होंगे। और ऐसा जो व्यक्ति है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 7वें अध्याय में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वै प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। ये जो जगत है ना, ये जगत क्या है? भगवान की माया है। माया माने क्या? जो हम अपने इंद्रियों से जगत का दर्शन करते हैं, उस दर्शन को भगवान की माया कहते हैं।
अब ये माया कैसी है? भगवान की माया है। इसलिए क्या हो जाता है, हमको लगता है जो हमको समझ में आया, जो हमने देखा, वही मात्र सत्य है। नहीं, इससे भी बड़ा सत्य और है। और उस सत्य को पहचानने के लिए फिर हमको भगवद गीता का अध्ययन करना जरूरी है। अब भगवद गीता के अध्ययन का भक्ति के साथ थोड़ा तालमेल कराएंगे। हमने कल पहले 4 दिनों में ये देखा कि किस प्रकार से हम जगत में जिए ताकि हमारा मन शांत और समता से युक्त रहे। ये हमने पिछले 4 दिनों में देखा। अब जिसका मन समता से युक्त हो गया है, किसी प्रकार के विक्षेप परेशान नहीं करते, ऐसे साधक की दृष्टि बदल जाती है। और इस दृष्टि को बदलने के लिए उन्होंने पहले 6 अध्यायों में कर्म और योग का मार्ग का प्रदर्शन किया है। तो जब हमने कर्म और योग के द्वारा अपने मन के संतुलन को प्रस्थापित किया, समत्वम योग उच्यते, जब ये प्रस्थापित किया तो ऐसे समत्व वाले बुद्धि के व्यक्ति के लिए उसके पश्चात शुरू हो जाता है भक्ति का मार्ग। अब भक्ति के मार्ग में क्या बताते हैं? भक्ति के मार्ग में बताते हैं, देखो, भक्त का तात्पर्य केवल घंटी बजा करके दीपक जलाना वो नहीं है। उसके साथ साथ हमें 3 बातों को समझना है। समझने में 2 बातें हैं, या तो मानो या तो जानो। देखो, यदि आपको मालूम नहीं है तो मान लो, यदि मालूम नहीं है तो जान लो, दोनों से एक करो। भक्ति का मार्ग कहता है हम मान लेते हैं, काहे को दिमाग को खराब करें, क्योंकि जो शास्त्र बताएंगे वो क्या गलत होगा? साधु संत बताएंगे क्या वो गलत होगा? एक बहुत बड़े संत हो गए, हमारे बंबई की बात है, जिनका नाम था निसर्ग दत्त महाराज। आप लोगों ने कई नाम भी सुना होगा। बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हो गए, बंबई में रहते थे, गिरगांव में, छोटा सा कमरा 10 बाय 10 का। उनकी पत्नी, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनका पान बीड़ी तंबाकू का दुकान था। और उन्होंने जीवन में कोई विशेष साधना नहीं करी। एक सज्जन व्यक्ति थे। एक बार उनके मित्र ने उनको कहा कि देखो, हमारे स्वामी जी आए हैं तो आप सत्संग को चलो। बोले देखो, मैं तो कभी गया नहीं, मैं अपने पान बीड़ी की दुकान में बिजी रहता हूं। बोले चलो, बोले चलते हैं। गए। उन्होंने केवल एक ही सत्संग सुना, दूसरा नहीं सुन पाए। उसके बाद वो महात्मा जी का समाधि हो गई। तो एक ही सत्संग सुना और उस एक सत्संग ने उनके जीवन में आमूलाग्र बदल कर दिया। और उनकी लॉजिक देखो क्या है। उनकी लॉजिक क्या थी? बोले ये महात्मा बताते हैं कि हम सभी परब्रह्म परमात्मा है, इनको झूठ बोल करके क्या मिलेगा? देखो कितना सुंदर विचार है। यदि हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, तो ऐसा झूठ बोल करके शास्त्रों को और संतों को कुछ लाभ होने वाला है क्या? यदि आपको बताया कि आपको रोग है, तब तो लाभ होगा ना। देखो, आपको ना अमुक अमुक ग्रह की दशा चल रही है। अच्छा, इसी ग्रह के दशा के कारण ना तुमको ऐसा ऐसा हो रहा है। अरे राम राम, फिर क्या करें? इसके लिए उपाय है। उपाय क्या है? इसके लिए इस पत्थर को अपने गले में टांगो और डूब के मर जाओ। अच्छा महाराज, फिर ये पत्थर कहां मिलेगा? उस पत्थर का व्यापारी मैं हूं, लाभ। देखो, साधु संतों को, शास्त्र को, हमको साक्षात परब्रह्म बता करके कुछ लाभ थोड़ी होने वाला है। बोले यदि उन्होंने बताया है, भले हमको समझ में न आवे, भले हमारा अनुभव वैसा न होवे, फिर भी यही सत्य हो सकता है। और उसके पश्चात उन्होंने
जैसा जैसा बताया वैसी साधना प्रारंभ करी। तो उन्होंने साधना में बताया था कि देखो, रोज रात को सोने के पश्चात जब उठ जाते हो सुबह, तो कुछ मत बनो, अपने स्थान पर बैठ करके शांत होकर के बैठे रहो। और जैसे आप कुछ बनोगे, विचार प्रारंभ होगे। तो साधना यही करनी है। और बस वो उसमें लग गए। रात को जैसे नींद खुली, बाथरूम के लिए गए, वापस आए। जब हम सो रहे थे तब हम कौन थे? नोबडी। वेरी गुड। बाथरूम को जाके आए, अब कौन है? नोबडी। तो बैठो नोबडी। और धीरे धीरे इनका अभ्यास चलता रहा। जितने ज्यादा समय तक हम नोबडी के रूप में जी सकते हैं, उतने हम परमात्मा के साथ ट्यून करके बैठे हैं। देखो, एक बार हमारे कन्हैयालाल को यशोदा मैया ने पकड़ा कि तुमने मिट्टी खाई है। तो गुस्से में यशोदा मैया ने कहा कन्हैया से कि मुझे लगता है तू पिछले जन्म में सूअर तो नहीं था, मिट्टी खाता है। भगवान को डर लगा कि मां ने मुझे पहचान तो नहीं लिया, क्योंकि वराह अवतार मेरा ही था। और एकदम उनको डर लगा कि मां पकड़ ना ले, इसलिए उनको मुख खोल करके विश्व रूप का दर्शन कराया और कंफ्यूज कर दिया। देखो, भगवान को कोई विशेषता नहीं होती। ध्यान से सुनना, निर्विशेषता आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। हम में तो कितनी विशेषता है। हम स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े है, पढ़े लिखे है, अनपढ़ है, ब्यूटीफुल है, ऑफुल है। कोई उसकी लिमिट है क्या? और उसके साथ एक और जोड़ ली, अब हम स्पिरिचुअल है। देखो, इसीलिए धीरे धीरे ये बात उनके हृदय में आई कि हां, परब्रह्म परमात्मा माने क्या? जिसका कभी अभाव का अनुभव नहीं होता, जो नित्य उपलब्ध है, वह परमात्मा है। अब देखो, चिंतन शुरू हो गया ना। नित्य क्या उपलब्ध है? हमारा देह 24 घंटे उपलब्ध नहीं रहता, केवल जागृत अवस्था में रहता है। हमारा मन सुषुप्ति में, समाधि में नहीं रहता। देखो, लेकिन एक हमारा सबका सामान्य अनुभव है कि हमको किसी को भी अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। इसको पकड़ के रखना है। यदि इस प्रकार से चले तो हम भगवान के भक्त हैं। या तो मान लो, नहीं तो जान लो। जानना क्या है? भगवान कहते हैं इस दुनिया में 3 बातें जानने जैसी है। पहले कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 को मिला करके मेरी अपरा प्रकृति बनती है। और इस अपरा प्रकृति को जीवन प्रदान करने वाली मेरी परा प्रकृति है। कौन सी परा प्रकृति है? जीवभूता परा प्रकृति। माने जैसे परमात्मा का प्राकट्य जहां होता है, उसको कहते हैं परमात्मा के प्राकट्य की विभूति, उसी को कहते हैं जीव। जैसे देखो, जिंदा आदमी और मुर्दा आदमी, दोनों में परमात्मा ठसाठस भरा हुआ है। परमात्मा का अभाव मुर्दे में भी नहीं होता।
यदि हम ऐसा विचार करेंगे परमात्मा मुर्दे में नहीं है तो परमात्मा डरपोक है। फिर जिंदे में और मुर्दे में क्या फर्क है? यही फर्क है। एक देह ऐसा है कि जिसमें परमात्मा का प्राकट्य जीवन के रूप में हो सकता है, और दूसरा देह ऐसा है जिसमें परमात्मा का प्राकट्य देह के रूप में नहीं हो सकता। देखो, तो जिस देह में परमात्मा का प्राकट्य जीवन के रूप में हो सकता है, उस जीवन को कहते हैं जीवभूता प्रकृति। तो ये मेरी परा प्रकृति है। अब ये होने के पश्चात आगे कहते हैं कि ये जो जीव और जगत है, इन दोनों को ठीक प्रकार से संभाल के रखने वाली मेरी तीसरी विभूति है, जिसको कहते हैं ईश्वर। अब इसको समझने के लिए आजकल क्रिकेट का मौसम चल रहा है ना, उससे समझ लो। क्रिकेट के मैदान पर तीन बातें होती है। एक तो होती है बैटिंग करने वाली टीम, एक होती है फील्डिंग करने वाली टीम, और एक होता है अंपायर। यदि बैटिंग वाले टीम ने वॉक ओवर दे दिया कि भैया हम तो हार गए, हम नहीं खेलना चाहते, क्यों कि बड़े मुश्किल से 2-2 रन बन के आउट हो रहे थे, छोड़ो हम नहीं खेलेंगे, वैसे वॉक ओवर दे देंगे। यदि एक टीम ने वॉक ओवर दे दिया तो जो दूसरी टीम है उसका उस ग्राउंड पर रहने का कोई तात्पर्य है क्या? वो नहीं रह सकती। ये दोनों टीमें यदि ग्राउंड पर से चली गई तो अंपायर क्या करेगा? मूंगफली खाएगा, वो भी चला जाएगा। माने टीम नंबर 1 बैटिंग टीम, टीम नंबर 2 फील्डिंग टीम और तीसरा अंपायर, इन तीनों का अस्तित्व एक दूसरे की सापेक्षता में है। एक चला गया तो दूसरे 2 गायब। इज इट नॉट? जैसे ये कैमरे के स्टैंड है, इसको 3 पहिए है, इसमें एक पैर को मैंने पकड़ के खींचा तो दूसरे 2 पैर अपने आप आ जाएंगे ना, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से ये 3 पत्ती का खेल है, जीव, जगत और ईश्वर। अनुभूति के क्षेत्र को जगत कहते हैं, अनुभव करने वाले को जीव कहते हैं, और इन दोनों के संबंध का नियंत्रण करने वाले को ईश्वर कहते हैं। 3 बातें हो गई। जीव जो जगत में अच्छे बुरे अनुभव कर रहा है, जगत जिसके अच्छे बुरे अनुभव आते हैं, और ईश्वर जो इन दोनों को नियंत्रण में रखता है। 3 बातें हो गई। अब इस तीनों में से जगत में संसार नहीं है। पत्थर को वैसा पड़े रहने दो, वहां से उठा करके उसको तोड़ करके गिट्टी बनाओ, या उस पत्थर की मूर्ति बना करके पूजा करो। पत्थर में संसार नहीं है। संसार क्या है? सुख दुख की उपलब्धि, मान अपमान की परेशानी, इन दोनों को मिला करके संसार बनता है। जिसके अंतःकरण में सुख दुख के द्वंद्व के कारण विक्षेप निर्माण नहीं होते, और जो मान अपमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो तो साक्षात परमात्मा है। इसीलिए जगत में कहीं भी संसार नहीं है। देखो, ये फूलों की माला चाहे महात्मा को पहनाए, चाहे किसी मुर्दे को पहनाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, फर्क पड़ेगा महात्मा को फूलों की माला के जगह में यदि जूतों की माला पहनाई तो महात्मा जी कहेंगे सेकंड हैंड है कि नए है? नए है तो ठीक है, सेकंड हैंड है तो फिर ठीक है।
तो संसार जगत के लिए नहीं है। उसके बाद संसार ईश्वर के लिए भी नहीं है। देखो, माने केवल बैट्समैन आउट होता है, बॉलर के भी आउट होता है क्या? बॉलर के भी नहीं आउट होता। और ये जो अंपायर है वो भी कभी आउट नहीं होता। इसी प्रकार से संसार केवल जीव के लिए है, ईश्वर के लिए भी नहीं है और जगत के लिए भी नहीं है। इसीलिए साधना किसने करनी चाहिए? जगत ने या ईश्वर ने या जीव ने? इसको एकदम क्लियर समझ लो संतो, फिर देखो साधना फटाफट फटाफट होती है। नहीं तो हम खामो खाम परेशान रहते हैं इसी चक्कर में। जैसे ये बात हम हमेशा देखते हैं, दुनिया में घूमते हैं तो, और उसको देख करके हमने एक सिद्धांत निकाला। कौन सी बात है? बात ये है कि हम लोग साथ साथ अपने माँ बाप के दृष्टि से उनके बच्चे हैं और अपने बच्चों की दृष्टि से उनके माँ बाप हैं। तो हम जब बच्चे बन करके रहते हैं अपने माँ बाप की दृष्टि से तो परेशान नहीं होते माँ बाप को लेकर के, लेकिन हम ही जब अपने बच्चों की दृष्टि से माँ बाप बनते हैं तो बड़े परेशान होते हैं। देखो कितनी सुंदर बात है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, हम अपने माँ बाप को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि चॉइस कहां है? कभी आप में से किसी के मन में ऐसी कल्पना आई क्या, आई विश माई मॉम वॉज मैरिलिन मनरो? नहीं, जैसी है वैसी है। और इसीलिए मां बाप को लेकर के इतना दुख नहीं होता। लेकिन जब बच्चों को हम देखते हैं, स्वामी जी पता नहीं मेरा लड़का ऐसा क्यों है, मैंने क्या हो गया? बोले देखो ना, ये कुछ नहीं करता, इतना बेकार है, खा पी करके मोटा हो रहा है, न काम करता है ना पढ़ाई करता है, घर में माँ को परेशान करता है, बाकी भाइयों को परेशान करता है, मुझे परेशान करता है। अब क्या करूं मैं इसका, इतना यूजलेस है। ऐसा करो, आप इसको अपने आश्रम में ले जाओ। तो मैंने कहा मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही भेजा था। देखो, माने जो आदमी हर काम के लिए नालायक होता है वो बाबा जी बनता है। देखो, इसको ठीक से समझ लेना भैया। हम दुखी इसलिए होते हैं कि वी पजेस समथिंग इस दुनिया में, जिसको जिसको हमने अपना करके उसका बोझा सर पर उठाया है ना, वही दुख का कारण बनता है। ऑन द कॉन्ट्री, इफ वी बिलोंग वी डोंट सफर। इसके बारे में हम उदाहरण लेंगे। ये बात श्रीलंका में हुई थी बहुत साल पहले की। जिस लड़की ने मुझे ये बात बताई एक जगह, उसको मैं बता रहा हूं, मैंने नहीं देखी ये बात। सच हो झूठ हो, हमको सिद्धांत समझना है। बोले एक बार हम हमारी सिस्टर बस से कोलंबो कहीं जा रहे थे, श्रीलंका की बात है, और बोले कुछ लोगों ने गन से बस को रोक लिया। सबको कहा अपना अपना सामान लेके नीचे उतर जाओ। तो सब लोग अपना अपना सामान लेके उतर गए और मेरी बहन बेवकूफ एक सूटकेस किसी ने नहीं उठाई थी। तो उसने सोचा किसी कोई भूल गया होगा जल्दी जल्दी में, इसीलिए उस सूटकेस को लेकर के वो नीचे उतरी। लाइन में खड़े हो जाओ, सब लाइन में अपना अपना सामान लेके। अब ये उसको उठा के उतरी थी, उसको लेके खड़ी हो गई। अब उनको पता था सब, और उन्होंने कहा खोलो इसको। बोले मेरे पास चाबी नहीं है। तुमने नीचे लाया? तुम्हारी है, मेरे नहीं है। नीचे क्यों लाई? बोले मैंने सोचा किसी को होगी, भूल गया होगा।
कोई मानेगा इसको? फिर उन्होंने उसको तोड़ा सूटकेस को, और उनको जो चाहिए था वो सूटकेस में मिला। फिर उन्होंने उसी बस के टायर निकाल करके, जैसे चूड़ियां बनाते हो ना लड़कियों को, वैसे उसके ऊपर में टायर की चूड़ियां पहना दी, 4-6 टायर, और उसको जिंदा जलाया। कारण क्या है? जो वस्तु आपकी नहीं है उसको आपने मेरी क्यों कहा? यही बड़ा पाप है। देखो, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपाहना। वाल्मीकि रामायण कहती है कि हम असल में है सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, लेकिन हमने अपने आप को देह मान के रखा है, हमने अपने आप को जीव मान के रखा है। यही तो सबसे बड़ा पाप है। देखो, इसीलिए इस भगवान की लीला में हमको अपनी पोजीशन ठीक समझनी चाहिए। तो हम ना तो जगत है, ना तो हम ईश्वर है। फिर हम कौन है? इस देह में रहने वाले देही है। अब यहां तक यदि हम पहुंच गए अपने विचार की धारा में ठीक से, उसके बाद सवाल आता है कि ये जीव और ईश्वर ये कहां रहते हैं? उपनिषद में आता है, भगवद गीता में भी आता है। उपनिषद में आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्यः पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति। एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी ऐसा है कि जो उस वृक्ष के फलों को चखता है, खाता है, और जब मीठा है फल तो बड़े अपने पंख फड़फड़ाता है, आहा मजा आ गया। और यदि फल कड़वा निकला तो मुंह खट्टा करता है, तो और डांटी। और दूसरा जो पक्षी है वो अनश्नन, वो किसी भी ना मीठे ना खट्टे फल को खाता है, और इसीलिए अपने मस्ती में रहता है। इसी प्रकार से ये जो 2 पक्षी है, एक है जीव जो सुख दुख के साथ तादात्म्य करके सुखी दुखी होता है, दूसरा है ईश्वर जो सुख दुख को प्रकाशित करता है लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ध्यान से सुनना, जिस भगवान की हम भक्ति करते हैं ना, वो भगवान कहीं बाहर ईंट पत्थरों के ऊपर नहीं है। वह ईश्वर हमारे प्रत्येक के हृदय में है। ध्यान से सुनना, यह ईश्वर हमारे प्रत्येक के हृदय में है। ये भान जिसको हो गया है वही भगवान का भक्त है। देखो, कोई भी कर्म करने के पहले कौन सा कर्म होने वाला है ये हमसे पहले भगवान जानते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय में है। कोई भी शब्द का उच्चारण करने के पहले हम क्या बोलने वाले हैं इसको प्रभु जानते हैं। हमारे मन में कोई भी विचार उठने के पहले कौन सा विचार उठने वाला है ये भगवान जानते हैं। इसके बारे में जब हम अवेयर हो जाएंगे ना, तो अपने आप अपनी क्रियाएं, अपनी वाणी और अपना मन अपने आप नियंत्रण में आएगा। इसको कहते हैं भगवान की भक्ति। The more we remain aware of the divine presence in and through every action, every word, every thought that we utter, we are in tune with the divine presence. देखो, इसके बारे में नित्य निरंतर जागरूक रहना यही भक्ति है। देखो,
और जिसने इस प्रकार से भगवान को अपने हृदय में पहचान लिया है, वह इस जगत में भगवान के सिवा और कुछ नहीं देखेगा। पापी सर्वत्र पापम आशंकते। एक बार अपने इंडिया का एक बुढ़ाऊ, कहाँ की बात है, अमेरिका की इंग्लैंड की कहीं तो भी है, समुद्र के किनारे बैठे थे हम लोग, और अब उस देश में जाकर के अपने जो इंडियन लोग हैं वैसे ही कपड़े को पहनते, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही बोलना, हाय हाय करके। तो ये बुढ़ाऊ जाके बैठे, पहली बार शायद आए थे अमेरिका में, तो देखा एक दो व्यक्ति एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके बैठे हैं, बात कर रहे, हंस रहे हैं। तो इस बुढ़ाऊ ने उसके बगल में जो व्यक्ति बैठा था उससे पूछा, देखो दोनों लड़कों ने शर्म छोड़ दी है। तो वो व्यक्ति कहता है, वो लड़का नहीं, वो लड़की है। बोले तुमको कैसे पता चला, तुम उसके बाप हो क्या? बोले नहीं, मैं उसकी मां हूं। माने इस दुनिया में हम वही देखते हैं जो हमने अपने को देखा है। यदि हमने अपने को पैसे के साथ जोड़ा तो दुनिया का विभाजन, क्लासिफिकेशन हम दो भागों में करेंगे। दुनिया में गरीब है, अमीर है। यदि हमने अपना तादात्म्य देह से किया तो हम क्या कहेंगे, दुनिया में स्त्री है, पुरुष है। यदि हमने अपना तादात्म्य स्वास्थ्य से किया तो हम कहेंगे दुनिया में बीमार है और स्वस्थ स्वास्थ्य युक्त लोग हैं। यदि हमने अपना तादात्म्य अपने इमोशन से किया, अपनी भावनाओं से किया, तो हम कहेंगे दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, जो भावना प्रधान है और जो क्रूर है। यदि हमने अपना तादात्म्य अपने बुद्धि के साथ किया तो हम कहेंगे इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, मेरे जैसे इंटेलिजेंट और बाकी के बेवकूफ। और यदि हमारा तादात्म्य अपने चेतन सत्ता परमात्मा के साथ हुआ तो हमको इस जगत में परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा। देखो, इसीलिए संतो, भगवान की भक्ति का तात्पर्य है बाहर के जगत में भगवान को देखने की भावना करना और अंदर के जगत में भगवान को आत्मरूप से पहचानना। दो बातें। जैसे दो बिजली के तार, एक कैथोड एक एनोड, दोनों जब ये बल्ब के पीछे लग जाते हैं तब प्रकाश होता है। इसी प्रकार से जगत के साथ व्यवहार करते समय केवल भक्ति का सिद्धांत हृदय में रखना है। और इस भक्ति के सिद्धांत के लिए एक बड़ी सिंपल बात है। कौन सी बात है? एक दुराग्रह कर लो। भक्ति में क्या है मालूम है? जितने बुरी बातें हैं ना वही साधना बन जाती है। जैसे एक बुरी बात हम लोगों में होती है दुराग्रह, तो दुराग्रह की साधना कैसी करे? ऐसा दुराग्रह करे कि अपने जीवन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल परमात्मा ही हो सकता है। पकड़ लो इसको ऐसा, जो भी आता है भगवान आ रहा है, आओ बैठो, लेकिन उसको कहने की जरूरत नहीं कि तुम भगवान हो, अपने हृदय में रखना है। देखो, उससे क्या होगा? हमारे अंतःकरण में प्रत्येक के प्रति प्रेम और आदर बना रहेगा। तो जगत के तरफ देखा लेकिन दर्शन हुआ ईश्वर का। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृदः कस्य सिद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतकं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।
असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तागम से प्रत्यानुगच्छन्ति ये के चात्मा हनो जना। ईशावर उपनिषद कहती है कि पहले हमको अपने दृष्टि को बदलना है। दृष्टि को बदलने के लिए जैसे हमने अज्ञान से किसी को दोस्त दुश्मन माना है, उसी अज्ञान का सहारा लेकर के सब में भगवान है इसका जबरदस्ती से अभ्यास शुरू कर दे। ईशावास्यम इदं सर्वम शुरू कर दे। और जैसे जैसे ये भावना दृढ़ होती जाएगी ना, मालूम है क्या होगा कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, फिर हम जगत के साथ उलझेंगे नहीं, जगत को सुधारेंगे नहीं, फिर जगत की सेवा करेंगे। देखो, और भक्ति सिद्धांत के सौंदर्य की पराकाष्ठा मालूम है क्या है? यही है। एक बार एक लड़के को उसके बाप ने घड़ी दी थी और 2-3 दिन के बाद देखा तो उसकी घड़ी गायब हो गई। अरे तुमको मैंने दी थी ना वो घड़ी, मैग्नेट प्रूफ और स्क्रैच प्रूफ और डेंट प्रूफ, वो घड़ी कहां गई? डैडी वो घड़ी थेफ्ट प्रूफ नहीं थी, चोर चुरा के ले गए। हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है मान अपमान का, सबसे बड़ा दुख होता है। दुख का और कोई कारण नहीं। आजकल के बच्चे बड़ों को आदर ही नहीं करते। बड़ों में है क्या आदर करे? बड़ा होने के लिए हमने कौन सी साधना करी है? नहीं चाहते हुए भी बड़े हो जाते। देखो ना, और वो हमको थोड़ी पता चलता है। पब्लिक पहली बार पूछती है ना, आंटी व्हाट इज द टाइम? डोंट कॉल मी आंटी। अभी एक बुढ़ाऊ अम्मा हमारे साथ थी और शी मस्ट बी अराउंड 75 और सो। तो उसको छोटे से बच्चे ने कहा, आंटी यू हैव कम विथ स्वामी जी, डोंट कॉल मी आंटी, आई एम रीटा। नाम तुम्हारा बटाटा हो लेकिन हो तो बुढ़ाऊ। देखो, तो हमको छोटी छोटी बातों में मान अपमान बड़ा होता है। अब इस अपमान प्रूफ होने का तरीका भक्ति है। देखो, इंसल्ट प्रूफ कैसा भक्त होता है? इंसल्ट प्रूफ का अर्थ बेशरम नहीं हो, बेशरम की बात नहीं कर रहे हम। इंसल्ट प्रूफ माने कौन? अब इसको ऐसे समझो, हम किसी के नौकर है और हमारे मालिक है, और हमारे मालिक ने अपना रोब दिखाने के लिए उसके सामने जो 10-12 लोग आए थे उनके सामने हमको बुलाया। अरे बेवकूफ जल्दी आ जाए, इधर क्या कर रहा है, मरा रहता है हमेशा। बुलाया हम आ गए। हाँ बाबूजी। तो जब उस मालिक ने हमको सबके सामने गाली दी तो नौकर का अपमान होता है क्या? नौकर का कभी अपमान नहीं होता। हाँ बाबूजी, जरा सबके लिए पानी ले आओ, मेरे लिए भी ले आना। और समझो मैंने ऐसा कहा, बाबूजी आपने अभी तो पानी दिया था, ये टैंकर हो गया। यदि मैंने ऐसा मेरे बॉस को कहा तो उसका इंसल्ट हो गया ना। माने मान अपमान किसका होता है? जो अपने आप को बॉस समझता है उसी का मान अपमान होता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। देखो, इस जगत की सेवा करने का व्रत यदि ले लो ना तो आपको कभी भी अपमान का दुख नहीं होगा। और सेवा करने के लिए चाहिए क्या? सब में भगवान है, इसका झूठ मूठ अभ्यास करना है। झूठ मूठ शुरू तो कर दो। सबके सामने से कोई आया, पता नहीं चोर कहां जा रहा है, नेवर माइंड, हो सकता है भगवान हो, आइए बैठिए, शुरू कर दो। ये टेक्निक आपको सीखनी है ना।
तो कोई भी ये एयर होस्टेस की जो होती है ना इंस्टीट्यूशन, वहां जाके देखो, वहां यही सिखाते हैं। जब भी कोई पैसेंजर आता है ना फ्लाइट में, तब देखो ये माताओं का आइए धीरे 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 अभ्यास करते 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 सबके प्रति मन में एकदम आदर प्रेम प्रकट हो जाएगा। आपके हृदय में आदर प्रेम प्रकट हो। दूसरी बात, मान अपमान का दुख ना हो। तीसरी बात, मन की शांति बनी रहे। चौथी बात, जीवन बड़ा प्रेम से चले, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं। भक्त की भगवान के साथ कंपटीशन नहीं होती। भक्त भगवान को इंप्रूव नहीं करना चाहता। देखो, समाज सेवा और भगवान की भक्ति में ये फर्क है। जो समाज सेवा करने वाले हैं ना, उनको क्या होता है, समाज को बदलना है, समाज में बड़ी गंदगी आ गई है और जिसने दुनिया बनाई है उससे भी शायद कुछ कमी है, इसीलिए उसकी बनाई हुई दुनिया को हमको इंप्रूव करना है। देखो, ये सब विचारों का जो गड़बड़ घोटाला झाला है ना, इसको ठीक कर लो तो हृदय में भक्ति रानी प्रकट होगी। और जिस हृदय में भक्ति प्रकट हो गई है, उस हृदय में कोई कंप्लेन नहीं। देखो, आपने योग भ्रष्ट शब्द सुना होगा, भगवद गीता के 6वें अध्याय में आता है, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। जिसने अपनी योग साधना करते करते बीच में ही लुढ़क गया, योग साधना पूरी नहीं हुई, उसको कहते योग भ्रष्ट, और फिर वो अगले जन्म में जाकर के करेगा योग साधना। लेकिन ऐसा शब्द का प्रयोग भक्त के लिए नहीं है। भक्त कभी गिरता नहीं। मालूम है क्यों? इसीलिए कि वो पहले ही भगवान के चरणों पर गिर चुका है, उसको गिरने का मौका कहां है। इस प्रकार से अपने मन को संतुलित रखने के लिए हमारी भगवद गीता का यह भक्ति संगीत है। भक्ति संगीत का अर्थ वो मत कर लेना, आपने ले लिया हाथ में मेरी चुनरी, ताली बजाओ, वो भक्ति संगीत नहीं, वो भक्ति का कार्टून है। देखो, मीराबाई भजन गाती थी तो उसके भजन में भाव था, प्रेम था, समर्पण था, और वो स्टेज परफॉर्मेंस नहीं था। भक्ति इज नॉट ए स्टेज परफॉर्मेंस, इट इज सरेंडर टू द डिवाइन प्रेजेंस। एक बार एक बड़ी गायिका, आपने नाम सुना होगा, वाणी जयराम जी, हाँ, शी इज अ ग्रेट सिंगर, हमसे बहुत प्रेम है। तो कहीं हम बैठे थे, उन्होंने हमारे लिए एक दो भजन सुनाए, बड़े सुंदर भजन सुनाए। भगवान का मंदिर भी था, जैसे वो आई है ना, अम्मा अब आप भजन सुनाओ, अब हम चुप हो जाएंगे, आप भजन सुनाओ। उन्होंने सुनाए भजन, तो जैसे भजन सुनाए तो लोगों ने तालियां बजाई, हम चुप बैठे रहे। और उसके पश्चात हमने कहा, देखो आप लोगों ने अनजाने में अम्मा का अपमान किया है। बोले कैसे? हमने कहा, देखो उन्होंने जो भगवान के सामने भजन गाए हैं, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं किया, इट इज नॉट ए स्टेज। यदि कोई आपका समझो प्राइम मिनिस्टर हो, बड़ा मिनिस्टर हो, भगवान के सामने जाकर नमस्कार करता है तो ताली हो जाती है क्या बाकी के लोग? देखो भगवान को नमस्कार किया। देखो, भगवान के सामने जो प्रस्तुत होता है वह भक्ति है, और भगवान के भक्ति का सिद्धांत है सेवा का सिद्धांत। धीरे धीरे अपने विचारों में परिवर्तन ला करके जितना हम सूक्ष्मता से इस भक्ति को जीवन में जिएंगे, आपके जीवन में शांति प्रसन्नता बनी रहेगी।
और यही जीवन का लक्ष्य है, यही भक्ति का संगीत है, यही भगवद गीता की देन है। कल के अंतिम विषय में जो कन्हैया कहेंगे वो कल हम बोलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।